अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुशरणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि के कनकन में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में दंडवत कोटि प्रणाम। परमारा सद्गुरुदेव के हृदय स्वरूप संत महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं के कृपा पात्र अपने निवास में अवस्थित पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमी धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का जो सहरसा जिला अधिवेशन का 61वां वार्षिक अधिवेशन आपके शहर पटेल मैदान में बहुत दिनों के बाद प्रारंभ है। प्रथम दिन के प्रथम पाली के कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित होकर के सत्संग से लाभ ले रहे हैं। हमारे मंच पर विराजमान क्षमा करेंगे साधुचरण। अभी आप लोग देखिए मंच का सम्मान है। बहुत सारे हमारे संत महापुरुष मंचासीन है, इसलिए मैं थोड़े समय में अभी आप लोग गुरुदेव द्वारा रचित सत्संग योग चारों भाग से प्रथम भाग से आप लोग वेद मंत्र और केनोपनिषद से पाठ श्रवण किए। द्वितीय भाग से बाबा कबीर की संतवाणी को श्रवण किए और चतुर्थ भाग से परमारा सद्गुरुदेव का अमृत गुरुवाणी का पाठ श्रवण किए। समाज रूप में आज का प्रतिपाद विषय है ईश्वर स्वरूप का निर्णय और उसकी प्राप्ति के साधन। जो हमारे वेद भगवान उपदेश किए हैं ना, वही बाबा कबीर, वही हमारी परमारा सद्गुरुदेव और सारे संत महापुरुष वही उपदेश किए हैं। अभी आप लोग वेद भगवान से उपदेश सुन रहे थे। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सौताध्यम
अग्नेर ज्योति निचाया पृथिव्या अध्यावरत। आप लोग ईश्वर स्वरूप के निर्णय के लिए हमारे ज्ञानानंद बाबा से सुन रहे थे। ईश्वर स्वरूप का क्या है? ईश्वर स्वरूप बहुत सारे संतवाणी को सुने। हमारे परमाराज सद्गुरुदेव ने कहे हैं, हम लोग नित्य पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम और जन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी बड़े हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार कहते हैं। दूसरी जगह हमारे परमाराज सद्गुरुदेव कहे हैं, जड़ विहीन चेतन आत्मा से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ विहीन चेतन आत्मा से जो प्राप्त हो वही ईश्वर है। और उसके प्राप्ति के लिए अभी सुन रहे थे आप लोग, वेद भगवान पाठ किए, उपदेश कर रहे थे। हे मनुष्यों, उस जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? वेद भगवान कर सबसे पहले बुद्धि योग। गुरुदेव ने इनका विश्लेषण कर दिया। बुद्धि योग बराबर सत्संग। फिर कहे हैं मानस योग। मानस योग बराबर मानस जाप, मानस ध्यान। और अग्नि ज्योतियों का योग का बराबर दृष्टि योग। बिंदु ध्यान करो, तब समझ में आएगा, पकड़ में आएगा। भगवान, हे मनुष्यों, क्यों? हे देवी देवताओं नहीं, हे पशु पक्षियों नहीं, हे कीड़े मकोड़ों नहीं, हे पेड़ पौधों नहीं। किनको उपदेश कर रहे थे वेद भगवान? मनुष्य को। 84 लाख जोनिया में 84 लाख प्रकार के शरीरधारी जीव हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीरधारी ही हैं जीव, जो उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके इस शरीरस्थ जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का काम कर सकेंगे। केवल मनुष्य, अन्य शरीर नहीं होगा, देवी देवताओं के शरीर से भी नहीं होगा, केवल मनुष्य। तो क्या करना है मनुष्य शरीर में आकर के? सत्संग। हे हो बाबा, कहे छे बाबा समय भा गेल अहाँ के। अच्छा 2 मिनट है और सत्संग कीजिए। सत्संग, सत्संग 2 शब्दों से बना है। सत्य जोड़ संग बराबर सत्संग, यानी सत्य के संग करने को सत्संग कहते हैं। तब फिर प्रश्न होगा कि सत्य किसे कहते हैं? संत महापुरुषों की वाणी में है, सत्य सोई जो विनसे नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कभी कोई हलचल नहीं होता है, उसे ही सत्य कहते हैं। इस सृष्टि में हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब में परिवर्तन होता है और सबका एक दिन नाश हो जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं सत्य सोई जो विनसे नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। क्या है ऐसा पदार्थ जिसका कभी विनाश नहीं होता है? इस सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं हम लोग, सूर्य चांद ग्रह नक्षत्र धरती आकाश पाताल समुद्र, सब में परिवर्तन होता है, सब नाश हो जाता है। जो जब यह संसार नहीं था
यह सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी संसार को कोई न कोई बनाने वाले थे, तब यह संसार बना। जब तक यह संसार रहेगा तब तक वह बनाने वाले रहेंगे। जिस दिन यह संसार लुप्त हो जाएगा, विलय हो जाएगा, उस दिन भी वह बनाने वाला रहेगा। यानी जो था, है और रहेगा वही सत्य है। वह कौन है? वह परमात्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।